सूर्य और शनि अपने समसप्तक कालखंड में प्रवेश कर चुका है। इस दौरान ये किस तरीके से राशियों को प्रभावित करेगा, इसके बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज एक बार फिर से एक और राशि को लेकर बात करेंगे और वो राशि है कुंभ राशि। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय और मेरे साथ आज एक बार फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज़ पर। नमस्कार, आप सभी दर्शकों को भी सादर वंदन। सर, एक महीने के कालखंड के दौरान किस तरीके से जो ये योग है वो प्रभावित करेगा राशियों को, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आज कुंभ राशि को लेकर बातचीत करेंगे। ओवरऑल किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा रहने वाला है? देखिए, कुंभ शनि की राशि है और कुंभ में ही शनि बैठे हुए हैं और यहाँ से 7वें स्थान पर सूर्य हैं, यानी कि शनि आपके घर में बैठे हैं और सप्तम भाव में सूर्य बैठ करके समसप्तक योग का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि लग्न पर सूर्य की दृष्टि है और सप्तम पर शनि की दृष्टि है। तो कह लीजिए कि आप खुद और आपका पार्टनरशिप भाव दोनों प्रभावित हो रहे हैं सीधे सीधे। तो आपके जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाली है और तैयार हो जाइए और कुछ चीजों के लिए सजग भी कर लेंगे अपने आप को समय से पहले, तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, तो एक छोटा सा जो नोट है ये हमारे दर्शकों को मिल चुका है कि उनको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहले इन राशियों के जो लोग हैं उनका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा उठापटक नहीं है, सामान्य रहने वाला है स्वास्थ्य जीवन। अगर पहले से कोई समस्या चल रही थी तो वो यथास्थिति बरकरार रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ेगी नहीं। इस तरीके से इनके लिए समझ लीजिए कि सामान्य रूप से आरामदायक ही स्थिति रहने वाली है और सामान्य जीवन में बहुत ज़्यादा कोई स्वास्थ्य पीड़ा इनको इस एक महीने में, इन सप्तक काल में नहीं होने वाली। तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह कालखंड सामान्य रहने वाला है इनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नौकरी पेशा लोगों की। जी, उनका लाइफ कैसा रहने वाला है? उनकी लाइफ में कोई परिवर्तन आने वाली है या फिर जिस तरीके से चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा? देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर देखा जाए, सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट नौकरी में जो लोग हैं। गवर्नमेंट नौकरी में अगर आप हैं तो गवर्नमेंट नौकरी में आपके लिए समस्याएं आने वाली हैं। अपने सहकर्मियों के द्वारा या फिर आपके वरिष्ठ के द्वारा आपके अगेंस्ट कोई फैसला लिया जा सकता है, यानी आपके जो है वह नकारात्मक रूप से आपके प्रतिबिंब बनाने में यह कालखंड जो है भूमिका निभाएगा और आपके सहयोगी और आपके वरिष्ठ आपके खिलाफ कुछ न कुछ साजिश या षड्यंत्र करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। आपका स्थानांतरण इत्यादि भी किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट नौकरी की, तो प्राइवेट नौकरी में अगर आप हैं तो आपके लिए पदोन्नति तो होगी, लेकिन इसके साथ ही तनाव भी उत्पन्न होगा। नए कार्य की जिम्मेदारी, नए कार्य का बोझ जो है वह आपको मानसिक रूप से परेशान करके रख देगा। तो इस वजह से आप मानसिक रूप से विचलित भी नजर आएंगे। पदोन्नति होते हुए भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखने वाली है। चलिए, मतलब तनावपूर्ण रहने वाला है कुल मिलाकर देखा जाए तो। वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा, या फिर वो लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ये एक महीना? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इत्यादि की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए या फिर नौकरी ढूंढने वालों के लिए मैं बताऊं आपको कि यह कालखंड थोड़ा सा नकारात्मक रहने वाला है। इस बीच आपको निराशा मिलने से आप मानसिक रूप से अवसाद के शिकार हो जाएंगे, यानी कि एक डीप थिंकिंग या कह लीजिए कि सिमिलर टू डिप्रेशन के लेवल को एक टच करने वाले स्तर तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फेलियर एक नई सक्सेस की उम्मीद को भी जगाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है। अगर आप नौकरी में बहुत दिनों से खाली बैठे हुए थे तो यह माह भी आपको खाली बैठना पड़ सकता है। आपको अभी भी नौकरी में निराशा ही हाथ लगेगी, कोई ऑफर लेटर नहीं मिलने वाला। चलिए, तो स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ खास नहीं रहने वाला है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी परेशानी भरा रहने वाला है। इसके अलावा जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको भी कोई खुशखबरी मिलती तो फिलहाल नहीं दिख रही है, लेकिन उन्हें संघर्ष करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, व्यापारियों के बारे में बात करते हैं। व्यापार में कुछ लाभ या फिर इनके लिए भी कुछ हानि ही है? देखिए, व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए सिर्फ और सिर्फ विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रहेगा कि सरकार से जुड़े हुए कार्य अगर आप कर रहे हैं कहीं से भी, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मीडिया के क्षेत्र में हो, चाहे आप निर्माण के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप अगर सरकार
के उपक्रम से जुड़े हुए, यानी कि सरकारी लोगों से जुड़े हुए, सरकार से जुड़े हुए कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अन्यत्र आपका पैसा फंसना, विवादित होना, इस तरीके से संकेत पूर्णतया मिल रहे हैं। और इस बीच अगर पार्टनर्स की आपको तलाश थी तो वह तलाश पूरी जरूर हो सकती है। यह समसप्तक काल आपको एक अच्छा आर्थिक मदद देने वाला और आपके कार्यों में मदद देने वाला एक अच्छा पार्टनर जरूर दे देगा इस बीच आपको। मतलब देखा जाए तो इनके लिए अच्छा कुछ होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और रिलेशनशिप को लेकर के बात कर लेते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप जैसा कि हमने सुना भी है, हम जानते भी है कि अगर पर्सनल लाइफ अच्छी हो तो प्रोफेशनल लाइफ आप संभाल ही लेते हैं। रिलेशनशिप किस तरीके से देख रहे हैं उन लोगों का जो फिलहाल लव रिलेशनशिप में है, पति पत्नी नहीं है, लव रिलेशनशिप में है? देखिए, लव रिलेशनशिप में जो लोग खुशबू जी हैं उनके लिए यह जो माह है, यह समसप्तक काल का समय है, यह खुशियों भरा रहेगा। खुशियों भरा इसलिए कि अब तक चली आ रही उठापटक और उतार चढ़ाव और दूरी जो रिश्तों में बन गई थी, उसमें अब करीबियां आती हुई दिखाई देंगी और एक दूसरे को लेकर जो भ्रम, जो कंफ्यूजन मस्तिष्क में भरा हुआ था वह दूर हो जाएगा और एक दूसरे के और करीब भावनात्मक रूप से आप लोग आएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, अर्ली लव रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पार्टनर पर वैवाहिक जीवन में जुड़ने का दबाव देंगे तो आपका रिश्ता टूट सकता है या कह लीजिए कि इनडायरेक्टली आपको धोखा मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो पति पत्नी है, उनके संबंध कैसे रहने वाले हैं? एक महीने के दौरान दोनों के बीच की ट्यूनिंग कैसी रहेगी, कैसे देखते हैं? देखिए, पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों के लिए लिहाज से देखा जाए तो यह जो महीना है वह थोड़ा सा कुछ विषयों में इनको लाभ दे रहा है तो कुछ विषयों में इनको तनाव भी दे रहा है। लाभ कैसे दे रहा है कि अगर तनाव था आपके जीवन में, अगर लीगल केस इत्यादि चल रहे थे, विवाद चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था रिश्तों को लेकर के, तो वहां पर एक दिशा मिलती हुई, सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सामान्य रूप से या नए नवेले संबंध में अगर आप हैं तो आपके रिश्तों में तनाव और तकरार बढ़ जाएगा और एक दूसरे से दूरियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए, तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ये राशि है, जो कर्क राशि के बारे में हम बात कर रहे थे, कुंभ राशि के बारे में जो हम बात कर रहे थे, उनको लेकर के काफी उतार चढ़ाव भरा ये एक महीना रहने वाला है। लेकिन फिर भी कुछ उपाय तो होंगे जिससे ये अपने लाइफ को थोड़ा सेटल डाउन कर सके। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और सनातन शास्त्र में अगर समस्याएं हैं तो उससे जुड़े हुए उपाय भी हैं। तो अगर आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू आ रहा है या स्वास्थ्य के लिहाज से भी अगर कोई दिक्कत कभी आ रही है तो आपको एक चमत्कारी उपाय मैं बता रहा हूं। कुंभ राशि के जातक किसी भी समस्या से वो परेशान हों तो उनको यह सामान्य उपाय कर लेंगे तो एक वरदान के रूप में मिल जाएगा। क्या है वह वरदान, आइए बात करते हैं। आपको मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन जाकर के शिवलिंग पर चमेली के तेल से लेपन करना है। शिवलिंग पर अच्छे से जैसे हम एक जो नवजात शिशु होता है उसको हम मालिश करते हैं या मसाज करते हैं एक नौनिहाल शिशु का, उसी प्रकार से भगवान शिव को वंदन करके पंचाक्षरी नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हुए वहां पर लेपन करना है। और यह क्रिया आपको लगातार करनी है शनिवार और मंगलवार। आपके जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो कुंभ राशि को लेकर हम बात कर रहे थे और बता रहे थे कि एक महीना जो है वो कैसा रहने वाला है। बता दें कि 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक के लिए ये प्रभावी है और इस दौरान जो योग बना है उस योग के हिसाब से कुंभ राशि को काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी सवाल हमारे दर्शकों के मन में था उसका जवाब उन्हें मिल गया होगा। और इस खास वीडियो में बस इतना ही। अन्य राशियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।